अल्लाह का कुरान कहता है गाज़ा यौमा यनफ़क़ु सादिक़ीना सिद्क़ुहुम, ये वो दिन है जिस दिन को सच बोलना सच्चों को फायदा देगा। मौला कौन सा फायदा? फरमाया लहुम जन्नतुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, उनके लिए जन्नत होगी जिसमें नहरें जारी हैं, खालिदीन फीहा अबदा, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी वो अल्लाह से राजी। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी डिग्री है जो सिर्फ उनको मिलेगी जो हर काम के अंदर सच बोलते हैं। वलियों के शहनशाह हज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे ज़बाने चोर आके कहता है नौजवान तेरे पास क्या है? आपने फरमाया मेरे पास 40 दिरहम है। दूसरा चोर आके कहता है तेरे पास क्या है? फरमाया 40 दिरहम है। 60 के 60 चोर आए। आपने फरमाया मेरे पास 40 दिरहम है। टीले पे सरदार बैठा है। बड़ी इख्तिसार से बात कर रहा हूँ। चोरों को कहता है सबको लूट लिया, हाँ सबको लूट लिया, पर एक नौजवान नहीं लूटा गया है? एक नौजवान नहीं लूटा गया, सारे आ गए। उनके पास आगे चोरों का सरदार कहता है ओ नौजवान तेरे पास क्या है? आपने सर झुकाया हुआ था, सर उठा के फरमाया अगर पूछता है ना सरदारी के मूड में तो फिर सुन, तू चोरों का बादशाह है, मैं वलियों का बादशाह। अल्लाह को अकबर का सब पैसे गिने गए 40 के 40 पूरे। पूछा झूठ क्यों नहीं बोला? कहने लगे इसलिए चोरों के सरदार तेरी नजर माल पे थी, मेरी नजर मेरी माँ पे थी। मेरी माँ ने चलते हुए कहा था अब्दुल कादिर जान जाती है चली जाए, पर बेटा जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। तू माल को देख रहा था, मैं अपनी माँ को देख रहा हूँ। मेरी माँ ने कहा था बेटा मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरा गुलाम अमल में कमजोर हो सकता है पर मुस्तफा का गुलाम कभी झूठा नहीं हो सकता। वो हमेशा सच बोलता है। और अपनी जिंदगी के अंदर ये 3 चीजें जो मैं आज के आपके सामने रख रहा हूँ। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। लेकिन मेरे दोस्त दुनिया में हम रहते हैं ना तो अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए, अपने बच्चों को आला तालीम दिलाने के लिए हम अपने घरों को बनाते हैं। ये बिल्डिंग हमने इसलिए बनाई है, हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। इधर शिफ्ट होने से जरूर हो लेकिन उधर शिफ्ट होने से पहले अल्लाह करीम फरमाते हैं तुम्हें वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर नफ्स देख ले अपने अपने कल के लिए क्या तैयार किया है। हज़रत मोहतरम अब मैं आखिर में एक हदीस मुबारक पढ़ के एक शेर हज़ूर गौसे पाक की शान में पढ़ के तकरीर खत्म करता हूँ। इस दुआ के साथ अल्लाह हमारे अजीज को जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए। अगर मेरी तरफ तो जो है तो ये हदीस पल्ले बांधिएगा, उसके साथ ही मेरी तकरीर खत्म होगी। लेकिन अभी समान इस्लाम जब पढ़ेंगे फिर आप लंगर रख लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह हर बंदे को अकेले सामने बुलाएगा। हमें इतनी बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक, ठीक है, कोई इधर उधर छोटी मोटी किताब नहीं, बुखारी शरीफ। क़यामत के दिन अल्लाह हर बंदे को सामने बुलाएगा। आज हमें दुख है ना छोटों का, लेकिन छोटे क़यामत के दिन खुश होंगे, उन्हें नहीं हिसाब देना पड़ेगा, उन्हें कोई हिसाब नहीं देना पड़ेगा। वो तो कहेंगे मौला हम जन्नत में तब जाएंगे जब हमारे माँ बाप भी साथ जन्नत में। अच्छा एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसका एक बेटा फौत हो गया वो भी अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाए। या रसूलल्लाह जिसके 2 हो गए तूने फरमाया वो भी ले जाएंगे। फरमाया जिसके 3 हो गए तूने फरमाया वो भी ले जाएंगे। एक साहबी खड़े हो गए अर्ज़ की या रसूलल्लाह जिसका कोई भी नहीं फौत हुआ उसका क्या बनेगा? हुज़ूर ने फरमाया जिसका कोई नहीं होगा उसका मैं होऊंगा, मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा। हज़रत मोहतरम आइए मैं हदीस पल्ले बांधिएगा और ये मेरी तकरीर का निचोड़ है। अपने कल के लिए कुछ तैयार कर लीजिए। यकीन कीजिए ये कल आने में देर नहीं लगती। अब दुनिया मज़रअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। वो बड़े बड़े परवेज़ मुशर्रफ साहब, वो बड़े सदर साहब वो गए किधर गए? सारे गए, सब इस जहां से चले गए, सब ने चले जाना है। लेकिन इस हदीस को पल्ले बांधिए। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह हर बंदे को अकेले अकेले सामने बुला के 4 सवाल करेंगे। पहला सवाल, बोल तूने जिंदगी कहां गुजारी है? बोल तूने जिंदगी कहां गुजारी है? सोच समझ के जिंदगी गुजारी है। दूसरा सवाल, जो इल्म दिया था उस पर अमल भी किया या नहीं किया? तीसरा सवाल, नौजवानों सुनो,
तीसरा सवाल, बोल तूने जवानी कहाँ पे गुजारी है? बचपन और बुढ़ापे के बारे में नहीं पूछा जाएगा, वो अमल आएंगे, लेकिन जवानी के बारे में अलग पूछा जाएगा। बोल तूने जवानी कहाँ पे गुजारी है। और उसके बाद चौथा सवाल, माल कहाँ से कमाया था, कहाँ पे खर्च किया। ये 4 सवाल पल्ले बांधिए ताकि क़यामत के दिन जब रब की बारगाह में जाएं तो इससे पहले कि सवाल शुरू हो मेरा रब फरमाए जा मैं तुझसे राजी तू मुझसे राजी। अल्लाह साहब पे करम फरमाए। आइए मैं इसमें 2 शेर पढ़ना चाहता हूँ और इसी अमल के वाले से बड़े खूबसूरत है, और साथ ही हजूर गौसे पाक की पढ़ के अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। मियाँ साहब फरमाते हैं मोहब्बत के साथ दुनिया फरमाते हैं लोए लोए पर कुड़ी ते जे तू पांडा परना शाम पई दिन शाम मुहम्मद ते घर जांदी ने डरना सारी जिंदगी मैं आटा गुने रखो रखो जल्दी करो। 2 शेर सुनो, ये बड़ा खूबसूरत पैगाम है मेरी तकरीर का इख्तिताम भी से बह वंज यार दोस्त बड़े अरसे तो बाद मौका मिला माशाल्लाह। सोहनी मस्जिद देखे ना मेरे भाइयों कितनी सोहनी मस्जिद बनाई है। कारी साहब अल्लाह इन्होंने सलामत रखे, ये बड़े अरसे तो इस मदरसे नूं चला भी रहे मस्जिद नूं चला रहे ते ये अल्लाह करे इस सारी जितनी भी कोशान उस बच्चे नूं ओ फुल मिलन जन्नत दे, वो खुश होवे ते जन्नत दी बारां भी उन्होंने नसीब होना है। मैं आटा गुलिया ते लखा की तेने पेड़े गई जवानी आया बड़ा पा ते हुण नहीं आंदा कोई मेड़े ते जिथे सारी मैं उमर गुजारी ते एक रात ना मिलिया रहना कुछ दिन तेनू याद करे सन फिर ना किसे नया लेना वाह वाह मीरा। इस नियत में मैं शेर पढ़दा पिया हजूर गौसे पाक फरमाते नजर तो इला बिलादिल्लाह जामन का खरदा लिल्ला ला हुक्म इत्तिसाली। मैं सारी कायनात को यूं देखता हूं जिस तरह राई का जर्रा हाथ में पड़ा है। मैंने 3 चीजें रखी हैं, अपना तल्लक कुरान से जोड़, जितना भी तुझे कुरान आता है ना रोजाना पढ़ा कर, रोजाना पढ़ा कर। हजूर की बारगाह में एक साहबिया ने अर्ज की या रसूल अल्लाह कोई अमल बताओ मैं जन्नती बन जाऊं। हजूर ने फरमाया फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ओए एक आयत ले जा तू जन्नती बन जाए, एक आयत ले जा। ऐसा माना क्या है, जिसने जरा बराबर नेकी की वो भी देख लेगा, जिसने जरा बराबर बुराई की वो भी देख लेगा। वो बैर जब जाने लगा तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साहबा जन्नती देखना है या रसूल अल्लाह कौन फरमाया वो मेरा गुलाम जा रहा है जो एक आयत को अपने सीने से लगा के जा रहा है। दुनिया में दुरूद पाक पढ़िए, जितना दुरूशी पढ़ोगे नबी पाक ने फरमाया कब्र में तुम्हारे लिए रोशनी बन के आएगा, और क़यामत के दिन हजूर ने फरमाया मेरा सबसे ज्यादा करीब वो होगा जो दुनिया में सबसे बढ़ के मेरी जात पे दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा। और तीसरी बात जो मैंने रखी है, हमेशा सच बोलिएगा, छोटे से 50 रुपए 20 रुपए कारोबार के लिए झूठ बोल के सब कुछ तबाह ना कीजिए। इतने सच्चे बोलो कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक फरमाए जन्नत भी तेरी, हमेशा रहने वाली जिंदगी भी तेरी, मैं भी राजी तू भी राजी है तू भी। आइए मेरे दोस्तों बगदाद वाले की बारगाह में आखिरी शेर पढ़ के तकरीर खत्म करता हूँ। मियां साहब फरमाते हैं वाह वाह मीरा माशाल्लाह। इमरान साहब बहुत सोहना साउंड चला, अल्लाह ने दी जिंदगी विच रिज़्क़ विच उम्र बरकत अता फरमाए हैं। इतना सोहना कि दिल करता पढ़ते ही चले जाइए, तो आज कमाल कर देता है ना। आइए आप फरमाते हैं वाह वाह मीरा शहादा ते सैयद तो में जहानी गौसुल आज़म और पीर पिरादा महबूब सुबहानी।
यार जिंदा सुबह बाकी वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। इत्थे खड़े हो जाओ, एक शेर सलाम दा, उस तो बाद